नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जवान मेगर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। भाई यदि आप तैयारी कर रहे हो बच्चों एनडीए की या फिर डिफेंस एग्जाम्स की, या मैं आपको बोलता हूं कि कोई भी ऐसा एग्जाम जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री एडवांस मैथमेटिक्स का टॉपिक है, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए इतनी ज्यादा हेल्पफुल होगी। भाई क्लास नंबर 6 है आज अपनी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि पहले की 5 क्लासेस है बच्चों, मैंने इतना जीरो से उस कॉन्सेप्ट को उठाया है कि हर एक बच्चे को वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा यदि बच्चा नियत से देखेगा तो मैं आपको बता देता हूं कि जो पहली 5 क्लासेस हैं उसका लिंक जो है बच्चों डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उन 5 क्लासेस को भी देखो। मैं आपको बोलता हूं भाई कि आज इस क्लास के अंदर आप क्या कवर करेंगे, इसके अंदर आप ये जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये आप इनको वन बाय वन कवर करेंगे। और मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपने ये फॉर्मूले याद कर लिए ट्रिग्नोमेट्री के, तो मैं आपको बोलता हूं कि कम से कम भी 20 से 30% बेस आपका ये फॉर्मूले बना देंगे ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा इन फॉर्मूलों में समस्या आती है भाई। अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे बच्चों, और आपको इनकी इंपॉर्टेंस समझाऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। भाई मैं आपको बोलता हूं बच्चों कि जैसे पहला जो फॉर्मूला लिखा गया है आपके सामने साइन टू थीटा का लिखा गया है। बच्चों मैं आपको बोलता हूं कि साइन टू थीटा का मतलब ये है कि थीटा कोई ना कोई एंगल है, उसका डबल करके बच्चों यहाँ पे अपन साइन के अंदर इसको पुट कर दिया, ठीक है। तो देखो भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों टू साइन थीटा इंटू में कोस थीटा मेरे भाई, ठीक है। बच्चों इसी का एक और फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा मेरे भाई, ठीक है। ये दो जो फॉर्मूले हैं बच्चों आपको 100% याद होने चाहिए हर टाइम, ठीक है। भाई देखो थोड़ी मेहनत लगेगी आपकी, ठीक है। अब जैसे मैंने फॉर्मूले याद कर रखे हैं या और बच्चों ने जो फॉर्मूले याद कर रखे हैं, ठीक है, वो मेहनत से हुए हैं, बार बार प्रैक्टिस से हुए हैं, आप भूलोगे फिर से याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन टू थीटा के जो दो फॉर्मूले हैं बच्चों, ये दोनों ही दोनों आप ध्यान रखोगे, मैं इनकी यूजेस भी आपको बताऊंगा बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कोस टू थीटा की। कोस टू थीटा का फॉर्मूला देखते हैं बच्चों, ठीक है, कोस टू थीटा, ठीक है। इसके बच्चों काफी सारे फॉर्मूले हैं। जो पहला फॉर्मूला है भाई मैं आपको बोल देता हूं कि टू, आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखो बच्चों कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। क्या आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो बच्चों, ठीक है। कोस टू थीटा फॉर्मूला है बच्चों कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको यदि आप बोलो कि वेरीफाई करना है आपको, ठीक है, तो मैं वेरीफाई भी करवा देता हूं भाई। आप एक काम कर लीजिए बच्चों, आप एक काम कर लीजिए कि थीटा की जगह वैल्यू पुट कर लीजिए बच्चों 30 डिग्री की, ठीक है। 30 डिग्री पुट करोगे बच्चों, ये क्या बन जाएगा कोस टू इंटू में 30 डिग्री ना, ये कोस 60 डिग्री बन गया, यानी कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/2 होती है ना, सही बात है। मैं बोलता हूं भाई इसके अंदर पुट करो अब कोस 30, क्योंकि थीटा की वैल्यू तो 30 डिग्री है, तो कोस 30 डिग्री, ठीक है, ये स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री, सही बात है। भाई कोस स्क्वायर 30 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, आपको पता है कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। जब इसका स्क्वायर करेंगे आप तो ये क्या आएगा भाई माइनस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब एक बात बताओ साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 का कर दोगे बच्चों आप स्क्वायर, देखो स्क्वायर कीजिए तो 3/4 आया ना, माइनस में इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा। बच्चों आपको पता है कि एलसीएम तो 4 आ गया, 3 माइनस का 1 2, यानी ये बन गया बच्चों 1/2। तो देखो क्या आपको ये समझ में आ गई भाई, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, यानी हम एक्चुअल में एक थीटा पुट कर रहे हैं, उसकी वजह से जो हमको आंसर है वो सेम मिल रहा है, ठीक है। यानी ये फॉर्मूला वेरीफाई होता है कि हाँ भाई ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप बात करते हैं बच्चों कि cos टू थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। मैं बात करता हूं कि आप है ना, आपको ये बात पता है कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है भाई, cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है या नहीं होता, सही बात है ना। यानी cos स्क्वायर की जगह आप ये पुट कर सकते हो ना बच्चों, ये पुट कर दीजिए आप 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि cos स्क्वायर की जगह मैंने ये वाली चीज पुट की है बच्चों, सही बात है ना। अब आप एक बात बताओ 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बन गया बच्चों ये फॉर्मूला, ये बन गया 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा मेरे भाई। क्या आपको ये बात समझ में आ गई बच्चों। तो एक और फॉर्मूला जो बन के आ गया अपने सामने, वो आ गया बच्चों क्या कि 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी एक और फॉर्मूला आपको याद करना है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा मेरे भाई, ठीक है। दो फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए ना cos टू थीटा के। मैं थर्ड फॉर्मूले की बात करता हूं बच्चों, आपको यार एक बात पता है कि 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल में साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, यानी साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूं आराम से। तो देखो बच्चों मैं पुट करता हूं कि cos स्क्वायर थीटा तो है ही एज इट इज, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं पुट करता हूं 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, सही बात है ना। इसको मैं पूरा ही लिख देता हूं cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। बच्चों देखो अंदर माइनस लेके जाओगे तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का ना। बच्चों देखो cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया ना, तो इसको अपन लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है। यानी ये एक और फॉर्मूला आपके सामने आ गया बच्चों, ठीक है। मैं ये भी फॉर्मूला लिख देता हूं भाई, ठीक है। क्या बन गया ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 मेरे भाई, ठीक है ना। ये आपको 3 फॉर्मूले अभी तक आपको समझ में आ गई बच्चों। मैं एक बात बोलता हूं आपको कि एक्चुअल में मैं बोलता हूं कि 3 है, सही बात है ना। 3 के बटे में क्या है बच्चों, आपको पता है बटे में कुछ नहीं लिखा गया है, इसका मतलब 1 लिखा गया है।
कुछ नहीं है इसका मतलब एक है बच्चों, सही बात है ना। क्या मैं यहाँ पे जीरो कर सकता हूँ? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब जीरो है। अरे भाई जीरो होते ही तो आपको पता है कि इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि किसी के भी बटे में जीरो आ गया ना तो वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं कि भाई देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा मेरे भाई अपॉन में क्या है, कुछ नहीं है तो मतलब एक है ना, सही बात है। और बच्चों आपको पता है कि एक को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना बच्चों। तो मैं लिख देता हूं कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा मेरे भाई, सही बात है, ये अपन ने लिख दिया। बच्चों मैं आपको एक बार बोलता हूं यार, आप है ना इस फॉर्मूले को ऊपर और नीचे दोनों तरफ कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए एक बार। यानी आपको पता है कि इसको मैं डिवाइड करूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कर दिया मैंने कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड ना इसको, अपॉन में मेरे भाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। भाई कोई दिक्कत वाली बात है क्या? देखो इस कोस स्क्वायर से ये कोस स्क्वायर कट जाएगा, एक ही बात है, हम कर सकते हैं ऐसा। आपको पता है कि ये इसके भी डिवाइड में जाएगा, ये इसके भी डिवाइड में जाएगा, ये इसके भी डिवाइड में जाएगा बच्चों, ये इसके भी डिवाइड में जाएगा। भाई जब ये इसके डिवाइड में जाएगा तो आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा तो 1 आएगा, इसके डिवाइड में जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, बच्चों tan स्क्वायर थीटा नहीं आएगा भाई, tan स्क्वायर थीटा अपॉन में बच्चों ये कोस इसके डिवाइड में जाएगा तो 1 आएगा, प्लस में बीच में साइन है प्लस का, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा बच्चों क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा मेरे भाई। तो एक और फॉर्मूला बन गया बच्चों आपके पास में 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा मेरे भाई अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। तो क्या ये चार फॉर्मूले आपको समझ में आ गए? यदि चार फॉर्मूले आपको समझ में आ गए तो बच्चों केवल एक फॉर्मूला और सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, इसका बना के दिखाता हूं अभी फॉर्मूला। भाई मैंने अब की बार किया है कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड, अब मैं करता हूं बच्चों साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड। भाई क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। भाई इनके साथ के साथ नोट इनको नोट करते जाना, ठीक है। यदि आपको थोड़ी स्पीड लग रही है ना वीडियो तो पॉज कर लेना एक बार, ठीक है बच्चों। देखो इसके नीचे मैं रखूंगा इसको तो आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा नहीं आएगा भाई, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में इसके नीचे रखेंगे बच्चों कोट स्क्वायर थीटा, सही बात है ना। और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा 1। तो मेरे भाई एक और फॉर्मूला आपके सामने आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि कोट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 अपॉन में कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 भाई, ठीक है। तो ये 5 फॉर्मूले बच्चों कोस 2 थीटा के फॉर्मूले हैं, ठीक है। इन कोस 2 थीटा को आप इन 5 फॉर्म से लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भाई कि बच्चों को है ना याद ही नहीं होते एक्चुअल में, ठीक है, पता ही नहीं होता कि आए कहां से, रट्टा लगा रहे हैं। बट मैंने आपको एक एक चीज समझाई है, यदि आप ये फॉर्मूला याद रख लेते हो तो हर एक फॉर्मूला आप ड्राइव कर सकते हो, सही बात है ना, ठीक है बच्चों। अब मैंने कोस 2 थीटा के 2 फॉर्मूले आपको बता दिए, ठीक है। अब मैं कुछ एक रिजल्ट आपके सामने ड्राइव कराऊंगा भाई, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट, ठीक है, कि बच्चे को एक तो पहले तो मैं ड्राइव कराऊंगा आपको, फिर आपको डायरेक्ट याद रखने बच्चों, ठीक है, कि ये एक्चुअल में आए कहां से है। देखो भाई ध्यान रखना, मैंने आपको एक बात बताई कि बच्चों कोस 2 थीटा का 2 फॉर्मूला आया है, ठीक है, कोस 2 थीटा के 2 फॉर्मूले हैं। एक तो है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, सही बात है ना भाई। और एक जो फॉर्मूला है बच्चों कोस 2 थीटा का वो आया है बच्चों 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, सही बात है ना। मैं आपको एक बात बोलता हूं बच्चों, यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालो बच्चों, तो आपको पता है कि आप इसको इस तरफ ले आओगे, सही बात है, और आप इसको ले जाओगे उस तरफ, ठीक है, यानी ये इक्वल में ना भाई, तो इसको इस तरफ लेके आए बच्चों, तो ये क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा ना, यानी ये तो हो गया पॉजिटिव का इज इक्वल टू में 1 माइनस में इसको इस तरफ लेके गए तो नेगेटिव का हो गया, यानी कोस 2 थीटा मेरे भाई, सही बात है। मैं बोलता हूं बच्चों बटे में 2 लेके जाओ आप, तो यहां से मैंने 2 हटा के बटे में ले आया मैं, यानी मेरे भाई ध्यान रखना, आप साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस में कोस 2 थीटा अपॉन में 2 लिख सकते हो। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं होता, मैं इतनी बार यूज करूंगा इसको जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, तो ठीक है। तो आप अभी से लिख लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस में कोस 2 थीटा अपॉन में 2 लिख सकता हूं मेरे भाई, ठीक है। यदि बच्चों में थोड़ा सा और एडवांस जाना चाहूँ ना, यदि मैं अंडर रूट ले लूं दोनों तरफ, तो आपको पता है कि स्क्वायर है अंडर रूट कट जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस में कोस 2 थीटा अपॉन में 2 आएगी। ये दोनों की दोनों चीजें याद कर लीजिए बच्चों, बट साइन स्क्वायर की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए 1 माइनस में कोस 2 थीटा अपॉन में 2। अब मेरे भाई ध्यान दीजिएगा एक बार इस पे, आपको पता है कि जब ये माइनस का 1 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 ना, यानी आप इसको ये लिख सकते हो कि कोस 2 थीटा प्लस में 1 इक्वल में क्या आएगा, ये वाला आएगा ना, तो मैं इक्वल में इस तरफ लिख देता हूं कि कोस 2 कोस स्क्वायर थीटा, सही बात है बच्चों। ये बटे में आएगा बट 2, ठीक है, बटे में 2 आ गया ना। एक बात बताओ बच्चों, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा का। कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई आप करके लिखते हैं ताकि याद रखने में आसानी हो जाए।
कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया बच्चों 1 प्लस में कोस 2 थीटा अपॉन में 2 मेरे भाई। ठीक है यार बच्चों, एक बार इस फॉर्मूले को, सही बात है ना, इस फॉर्मूले के साथ में कंपेयर करके देखो, केवल फर्क दिखाई देगा आपको, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। ठीक है ना, आप ध्यान रखोगे कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस में कोस 2 थीटा अपॉन में 2। जब कोस स्क्वायर की बात आती है बच्चों तो 1 प्लस में आ जाता है, यहाँ पे प्लस में। ठीक है, इस प्लस को ध्यान रखोगे। ठीक है, यानी साइन के अंदर तो भाई ये साइन होगा माइनस का, और ये कोस के अंदर ये पॉजिटिव का होगा। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। यदि आप कोस थीटा की वैल्यू यहां से निकालना चाह रहे हो भाई, ठीक है, तो वो आ जाएगी अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस में कोस 2 थीटा अपॉन में 2 मेरे भाई। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे बच्चों। ठीक है, तो ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों। ठीक है, ये आपके नोटबुक में हर टाइम आपको देखो, फ्रंट, मैं तो बोलता हूं बच्चों इनको फ्रंट पेज पे लिखो जाके। ठीक है, ताकि जो आपका फ्रंट पेज है ना, जहां पे आप नाम लिखते हो अपना, ठीक है, वहां पे लिखो इनको, ताकि आप इनको बार बार याद करते रहो, रिवाइज करते रहो। आप जहां पे स्टडी रूम बना रखा है आपने, वहां पे चिपकाओ बच्चों इनको, ताकि बार बार में आप इनके ऊपर आपकी नजर पड़ती रहे और आप अच्छे से इनको रिवाइज कर सको। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया भाई। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों अपन tan 2 थीटा के बारे में। ठीक है भाई, आपने एक बार फॉर्मूले जो पढ़े हैं, ठीक है, वो साथ के साथ लिख रहे हो ना आप लोग। ठीक है, मैं इरेज करता चल रहा हूं। ठीक है, मैं सारे सारे फॉर्मूले आपको समझाता चलूंगा, साथ में इरेज करता चलूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं टिक लगा लूंगा कि ये हो गया और ये हो गया। अब बात करते हैं बच्चों tan 2 थीटा के बारे में। tan 2 थीटा जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा होता है मेरे भाई। ठीक है, अब मैं आपको एक बार बोलूं, आपको ध्यान में नहीं आया बट मैं आपको बता देता हूं, साइन 2 थीटा जो फॉर्मूला होता है ना, वो 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा होता है मेरे भाई, ध्यान रखना। ठीक है, डिफरेंस क्या है बच्चों कि tan 2 थीटा के अंदर ये माइनस का आएगा, साइन 2 थीटा के अंदर ये पॉजिटिव का आएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब मैं आपको सोल्व करवाऊंगा ना, तो पूरे पूरे ये फॉर्मूले आपको वहां पे यूज करवाऊंगा मैं। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बच्चों। ठीक है, तो भाई ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला भी अपना हो गया कंप्लीट। उसके बाद में बात करते हैं बच्चों साइन 2 थीटा 3 थीटा के बारे में। ठीक है, साइन 3 थीटा देखो बच्चों, साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है भाई, वो 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा होता है मेरे भाई। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है बच्चों आपको याद करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है इनका। साइन 3 थीटा फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो बच्चे आज तक इस ट्रिग्नोमेट्री को पढ़े नहीं है भाई, आप है ना बच्चों, इनको हाथ पे लिखो, आप इनको एक पेज में लिखो, पानी पियो तब भी इनको रिवाइज करो भाई, इनको रिवाइज करो बच्चों, रिवाइज करने से ही फॉर्मूले याद होंगे। ठीक है, मैं देखो एक वीडियो के अंदर फॉर्मूले तो आपको काफी सारे करवा जाऊंगा, ठीक है, बट आपको याद करने पड़ेंगे, मेहनत तो आपकी लगेगी बच्चों। ठीक है, इसके अंदर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला भाई 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा है भाई। यदि मैं आपको बोलूं बच्चों यहां से साइन क्यूब की आप वैल्यू निकालो, तो आपको पता है ये इस तरफ जाएगा ना, तो साइन क्यूब बच्चों, ये अब मैं आपको कहां पे यूज करवाऊंगा ऐसे एक्सप्रेशन, इंटीग्रेशन के अंदर यूज करवाऊंगा। जब इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे मैं डायरेक्ट इन चीजों को वहां पे जिक्र करूंगा कि मैंने आपको साइन क्यूब की वैल्यू बताई है, किसके अंदर, विदाउट पावर के अंदर। ठीक है, जहां पे मैं मल्टीपल ऑफ एंगल देखूंगा। ठीक है, साइन क्यूब थीटा जब बच्चों इस तरफ आएगा तो 4 भी इसके साथ में आएगा, तो 3 साइन थीटा मेरे भाई माइनस में आएगा साइन 3 थीटा ना, सही बात है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, यदि 4 इसके डिवाइड में चला जाएगा तो कोई दिक्कत है कि आपको? नहीं है भाई। ठीक है, तो बच्चों साइन क्यूब थीटा को आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रेशन के अंदर बहुत ज्यादा यूज होगा, जब आप इंटीग्रेशन निकालोगे किसकी, साइन क्यूब थीटा की। ठीक है, जब इंटीग्रेशन निकालोगे साइन क्यूब थीटा की, तो अब ये फॉर्मूला यूज करना ही करना पड़ेगा आपको, कोई इलाज ही नहीं है आपके पास। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज हो गया बच्चों। अब बात करते हैं भाई अपन कोस 3 थीटा की। ठीक है, अब कोस 3 थीटा है ना बच्चों, इससे रिलेट करके याद करोगे आप, कोस के अंदर कोस आएंगे। ठीक है, 4 कोस क्यूब थीटा, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस में 3 कोस थीटा। ठीक है, देखो क्या ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला रिलेट नहीं कर रहा आपस में, देखो कर रहा है। 3 कोस साइन थीटा, देखो साइन का फॉर्म है तो 3 साइन थीटा, यहाँ पे 3 कोस थीटा है, यहाँ पे पहले माइनस में था 4 को साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे 4 कोस क्यूब थीटा पहले ही है। ठीक है, माइनस में 3 कोस थीटा है बच्चों। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई ना? तो भाई ये हो गया कोस 3 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि एक वीडियो के अंदर फॉर्मूले तो ज्यादा हो जाएंगे, मेरे को पता है, बट कोई बात नहीं भाई, फिर भी आपको अच्छे से ना कवर करने पड़ेंगे, इनको कोई इलाज है नहीं। अब बच्चों बात करते हैं tan a प्लस बी की। ठीक है, ये इतना ज्यादा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई कि आपको है ना ये कवर करना ही करना पड़ेगा, और हर टाइम इसको याद रखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, यदि आप इसको भूल गए एग्जाम के अंदर, तो हो सकता है कि आपके क्वेश्चन भी रह जाएं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली आइडेंटिटी है बच्चों, क्या कि tan a प्लस में b की बात करते हैं, तो tan a प्लस बी की आइडेंटिटी है बच्चों, उसको बोलेंगे यहाँ पर tan a प्लस में tan b अपॉन में 1 माइनस में tan a tan b। ठीक है, अब मैं ये फॉर्मूले
आपके सामने लिख रहा हूँ ना, ये केवल प्रैक्टिस का गेम है। सही बताऊं बच्चों, यदि मैं 6 महीने इनको नहीं पढ़ाऊंगा ना और मैं खुद याद नहीं करूंगा तो मैं भी भूल जाऊंगा। ये सच्चाई है बच्चों, ठीक है। तो इनको याद करना ही पड़ेगा, कोई इलाज है नहीं। 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? 10a प्लस में 10b अपॉन में 1 माइनस में 10a 10b, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ भाई, ठीक है। एक देखो यहाँ पे फॉर्मेट लिखा गया है ये वाला, ठीक है, 10 पाई बाई 4 प्लस में थीटा का। मैं आपको बोलता हूँ कि आप a की जगह आप एक काम कर लीजिए बच्चों, 10 पाई बाई 4 रख लीजिए, ठीक है, और प्लस में b की जगह थीटा। भाई एक ही बात है ना बच्चों, 10 पाई बाई 4 प्लस में थीटा, a की जगह आपने a रखा है, सही बात है, b की जगह आपने थीटा रख दिया। मेरे भाई एक बात बताओ, मैंने नाम ही चेंज किया और तो कुछ चेंज नहीं किया। 10 पाई बाई 4, भाई 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है बच्चों 45 डिग्री का एंगल, सही बात है ना। 45 डिग्री का एंगल को आप पाई बाई 4 बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपको पता है कि ये तो a हो गया, यहाँ पे ये b हो गया, तो 10a का मतलब 10 पाई बाई 4 ना, प्लस में 10b, तो 10 थीटा अपॉन में 1 माइनस में 10a का मतलब 10 पाई बाई 4 इंटू में 10b यानी 10 थीटा। बच्चों एक बात बताओ यार, 10 पाई बाई 4, ठीक है, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू एक नहीं होती क्या? या फिर इसको आप 10 45 डिग्री लिखोगे बच्चों, दोनों की मतलब एक ही है दोनों का, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पाई बाई 4 की वैल्यू ही 45 डिग्री है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि इसकी वैल्यू एक है बच्चों और इसकी वैल्यू एक है, दोनों की जगह एक एक पुट करो तो एक प्लस में 10 थीटा ना, और अपॉन में क्या आएगा भाई 1 माइनस में इसकी वैल्यू एक आएगी, एक इंटू में 10 थीटा। तो भाई एक तो लिखने की जरूरत है ही नहीं हमको, तो ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, किसका फॉर्मूला बन गया भाई? 10 पाई बाई 4 प्लस में थीटा का, यानी 10 पाई बाई 4 का जो फॉर्मेट बनता है भाई, 10 पाई बाई 4 प्लस में थीटा का जो फॉर्मेट बनता है वो बच्चों 1 प्लस में 10 थीटा अपॉन में 1 माइनस में 10 थीटा बनता है बच्चों। अब मैं आपको बोल देता हूँ भाई कि यदि आप यहाँ पे माइनस आ जाए तो यहाँ पे माइनस आएगा ना, तो ये साइन रिवर्स हो जाएंगी, ये अभी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। 10a प्लस बी के फॉर्मूले से मैंने आपको एक प्रॉपर्टी भी सोल्व करवाई है बच्चों, आप ध्यान रखोगे भाई। मैं आपको बताऊं, यदि आप सच में बहुत एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो ना, तो एक छोटा सा और एडिशन करवा देता हूँ यहाँ पे। इस 10 को बच्चों साइन और कोस के अंदर तोड़ो, तो 1 प्लस में साइन बाई में कोस अपॉन में 1 माइनस में साइन बाई में कोस आएगा ना बच्चों, साइन बाई में कोस आ गया। आपको पता है कोस एलसीएम जाएगा, सही बात है, तो कोस प्लस में साइन अपॉन में कोस माइनस में साइन, ठीक है, ये आएगा बच्चों। कैसे आएगा कि आपको पता है कोस से तो कोस कट ही जाएगा ना, फिर भाई देख लो यार, नहीं आता आपको समझ, मेरे को पता है, कोस प्लस में साइन अपॉन में कोस बच गया, अपॉन में कोस माइनस में साइन अपॉन में कोस बच गया, इस कोस से कट गया बच्चों ये बड़ा कोस, तो क्या आया कि कोस प्लस में साइन अपॉन में कोस माइनस में साइन, इसका ये भी फॉर्मूला है बच्चों, किसका फॉर्मूला है? 10 पाई बाई 4 प्लस में थीटा का फॉर्मूला है। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो भाई ये फॉर्मूले आप साथ के साथ करते जाओ, ठीक है। ये मैंने जो डेरिवेशन आपको करवाए हैं इनको नोट करते जाओ बच्चों साथ के साथ, ठीक है। तो ये मैंने आपको दो फॉर्मूले और समझा दिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बच्चों 10a प्लस में b का जो फॉर्मूला आया है वो क्या है? 10a प्लस में 10b अपॉन में 1 माइनस में 10a 10b, ठीक है। 10a प्लस में b, 10a प्लस में 10b अपॉन में 1 माइनस में 10a 10b बच्चों, ये हो गया आपका फॉर्मूला, किसका? 10a प्लस में b का फॉर्मूला बच्चों, ठीक है। अब मैं बात करता हूं मेरे भाई कि 10 के अंदर अपन ने a माइनस में b कर दिया, तो क्या चेंज होगा बच्चों? तो केवल चेंज होगा 10a माइनस में 10b अपॉन में 1 माइनस में, सॉरी 1 प्लस में 10a 10b। भाई क्या आपको बात समझ में आ गई बच्चों? यार एक बात बताओ, जब यहाँ पे प्लस था ना बच्चों, तो यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था, सही बात है ना। यहाँ पे क्या था? प्लस था और यहाँ पे माइनस था। अब माइनस आने से केवल साइन चेंज हुए हैं। यदि आपने पिछले वाला फॉर्मूला लिखा होगा भाई 10a प्लस में b का जो फॉर्मूला आया था बच्चों, वो क्या आया था? 10a प्लस में 10b अपॉन में 1 माइनस में 10a 10b आया ना बच्चों। यदि ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस बट नीचे माइनस हो जाएगी, यदि ऊपर माइनस है तो बच्चों ऊपर माइनस बट नीचे प्लस हो जाएगी। फिर आगे बात सुनने, ये दोनों की दोनों साइन बच्चों ऑपोजिट रहने एक दूसरे के। ऊपर जो साइन है बच्चों, जो यहाँ पे साइन है वही साइन आएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया? अब मैं बोलता हूं बच्चों कि 10a माइनस b, इसकी जगह मैं फिर से पाई बाई 4 रख देता हूं भाई, ठीक है, और माइनस में इसकी जगह रख दिया मैंने थीटा, ठीक है, और रख दिया इसको 10 के अंदर। अब एक बात बताओ आप मेरे को, ये क्या आएगा? 10 पाई बाई 4 माइनस में 10 थीटा ना अपॉन में 1 प्लस में 10 पाई बाई 4 और 10 थीटा मेरे भाई, सही बात है। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या है मेरे भाई? 1 है, माइनस में 10 थीटा अपॉन में क्या गया बच्चों? 1 प्लस में 10 थीटा, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों? ये बन गया फॉर्मूला 10 पाई बाई 4 प्लस माइनस में थीटा का, ठीक है, माइनस में बच्चों थीटा का फॉर्मूला ये बन गया। मैंने अभी अभी आपको पहले बताया था, क्या बताया था कि 10 पाई बाई 4 प्लस में थीटा का जो फॉर्मूला आया था वो आया था 1 प्लस में 10 थीटा अपॉन में 1 माइनस में 10 थीटा। मेरे भाई ध्यान रखोगे, देखो चीजें सेम है दोनों की दोनों, बट
केवल साइन अपोजिट है। जब ऊपर माइनस है तो ऊपर भी माइनस आया, जब ऊपर पॉजिटिव ना बच्चों यहाँ पे देखो तो ये वाला भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इनको कंपेयर करके आप यदि याद रखोगे बच्चों तो आपको आसानी होगी। ठीक है, ये मैंने 10a प्लस बी और 10a माइनस बी के आपको फॉर्मूले बता दिए। फिर मैंने 10 पाई बाई 4 प्लस में थीटा एंड 10 पाई बाई 4 माइनस में थीटा का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया बच्चों। ठीक है, यानी ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और बच्चों आपका ये वाला फॉर्मूला हो गया क्लियर। ठीक है, अब मैं आपको बच्चों ये दो फॉर्मूले अभी बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको ये वाली प्रॉपर्टी बताता हूं कि ये प्रॉपर्टी क्या होती है। भाई ध्यान देना बच्चों, एक बात तो आपको पता है कि ये क्वाड्रेंट सिस्टम में पहले 45 डिग्री के ऊपर, यानी ये थीटा यदि 45 डिग्री है बच्चों, तो आपको पता है कि 10 की जो वैल्यू होती है मेरे भाई, 10 थीटा की जो वैल्यू होती है वो एक होती है या नहीं होती। सही बात है ना, 10 45 की वैल्यू आप बोल सकते हो कि एक होती है। ठीक है, प्लस का एक होती है बच्चों। इसके अंदर तो बच्चों कितना हो जाएगी, माइनस का एक हो जाएगी ना, यानी इसके अंदर 45 का मतलब है कि यहाँ से 45, यहाँ से 45 का मतलब है बच्चों स्टार्टिंग से 135 डिग्री का एंगल। ठीक है, यानी 10 135 डिग्री की वैल्यू, 10 135 डिग्री की वैल्यू मैं वैसे भी निकाल के दिखा देता हूं आपको, हमको निकालनी हो तो आप ऐसे ही करोगे ना, 10 90 प्लस में 45 डिग्री, आपको पता है 90 के अंदर चेंज होगा, 10 किसके अंदर, कोट के अंदर मेरे भाई। सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है सेकंड के अंदर, तो नेगेटिव आएगा। 10 45 ना, तो आपको पता है भाई 10 45 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 1 आएगी, और माइनस ऑलरेडी तो -1, यानी आप सिंपली ये बोल सकते हो कि 10 135 डिग्री की वैल्यू माइनस का एक होती है। आप ये बात डायरेक्ट याद भी रखोगे बच्चों। ठीक है, आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि 10 135 डिग्री की वैल्यू माइनस का एक होती है भाई। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जगह हेल्प करेगी हमारी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं बच्चों कि यदि अपन इस क्वाड्रेंट के अंदर बात करें तो यहां से 45 डिग्री, यानी ये वाला एंगल ना, यानी थीटा इज इक्वल टू में 45 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब क्या है बच्चों, 180 प्लस में 45 डिग्री यानी 225 डिग्री बच्चों। यानी 180 प्लस में 45 डिग्री का मतलब क्या है कि यहां से 45 डिग्री, सही बात है ना, इस लाइन से 45 डिग्री, इसका मतलब है कि 225 डिग्री एंगल होगा ना ये वाला तो कंप्लीट। सही बात है, तो भाई 225 डिग्री एंगल की बात करते हैं कि 10 225 डिग्री होता है ना मेरे भाई। ठीक है, तो उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, आप निकाल भी सकते हो बच्चों। अब मैं आपको बोलूंगा कि भाई 10 225 डिग्री है, उसकी वैल्यू भी 1 है, और 10 जो 45 डिग्री है बच्चों उसकी वैल्यू भी 1 है। सही बात है ना, तो मैं ये बात बोल सकता हूं ना कि थीटा या तो 45 डिग्री हो या 225 डिग्री हो, दोनों के अंदर जो 10 की वैल्यू होती है बच्चों वो सेम होती है और प्लस का 1 होती है। ये बात क्लियर होगी ना आपको। तो इसीलिए यहाँ पे कंडीशन ली गई है कि यदि थीटा या तो 45 डिग्री है या फिर 225 डिग्री है, तो बच्चों 1 प्लस में 10a इंटू में 1 प्लस में 10b की वैल्यू जो होगी बच्चों वो हमेशा के लिए 2 होगी। क्या आपको बात समझ में आ गई? ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है बच्चों, डायरेक्ट रिजल्ट है। ठीक है, अब मैं इस डायरेक्ट रिजल्ट को प्रूव करवाता हूं मेरे भाई, ध्यान देना। आपको पता है कि 1 प्लस में 10a, सही बात है, इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं आप 1 प्लस में 10b के साथ में बच्चों, मल्टीप्लाई कराओ, इस एक की मल्टीप्लाई एक के साथ में तो 1 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में तो 10b। सही बात है ना भाई, इसकी 10a की मल्टीप्लाई एक के साथ में तो प्लस में 10a। सही बात है, और बच्चों इस 10a की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो 10a इंटू में 10b आएगा या नहीं आएगा भाई, आएगा ना। अब बच्चों इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमको। सही बात है, हमको केवल इतना सा पता है कि थीटा की जो वैल्यू है भाई, ठीक है, यानी आप थीटा का मतलब यहाँ पे ले रहे हो बच्चों a प्लस बी। ठीक है ना, थीटा की वैल्यू, इसका मतलब है यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू बच्चों 45 डिग्री है या फिर 225 डिग्री है बच्चों। ठीक है, यानी आप इसको थोड़ा एडिट कर लीजिए, और एडिट करके यहाँ पे बच्चों एक बात लिख लीजिए कि यहाँ पे a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे a ले लिया ना मैंने, ये या तो 45 डिग्री है या फिर है बच्चों 225 का डिग्री, 225 डिग्री। ठीक है, यानी a प्लस बी की वैल्यू बच्चों 45 या 225 है। बच्चों यार एक बात बताओ, ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको निकालनी है, हमको नहीं पता, मैंने आपको डायरेक्ट बताई 2, बट आपको लग नहीं रही है कि 2 है या नहीं है, तो मैं आपको प्रूव कराता हूँ बच्चों। देखो कैसे, कि आपको पता है कि 10a प्लस में b का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, वो क्या होता है, 10a प्लस में 10b अपॉन में 1 माइनस में 10a इंटू में 10b होता है या नहीं होता। सही बात है ना, मैं आपको बोलता हूं बच्चों a प्लस बी की वैल्यू या तो 45 है या फिर 225 है, तो क्या इसको मैं 245 या 25 लिख सकता हूं ना बच्चों, 225 या 45। आपको एक बार मैं बोल देता हूं कि 225 डिग्री है, 225 में बच्चों ये 1 हो जाएगा ना। ठीक है, मैं बोलता हूं बच्चों यदि आप इसको 45 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो भी ये 1 हो जाएगा ना। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, इस पूरे की वैल्यू आएगी बच्चों 1। सही बात है, कितने डिग्री के ऊपर, यदि a प्लस बी की वैल्यू 45 डिग्री है, 225 डिग्री है, तब एक आएगी बच्चों। मैं बोलता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको, जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस में 10a इंटू में 10b इजिकल टू में 10a प्लस में 10b आएगा या नहीं आएगा बच्चों, बताओ। अब एक बात बोलता हूं भाई, मैं इसको उठा के इस तरफ लेके जाऊं तो ये क्या आया, 1 इज इक्वल्स टू 10a प्लस में 10b प्लस में 10a बच्चों
10b। एक बात बताओ भाई, देखो ध्यान देना, 10a प्लस में 10b प्लस में 10a 10b की वैल्यू क्या है बच्चों, एक है या नहीं है? सही बात है। तो मैं बोलता हूं मेरे भाई ध्यान देना, 10a प्लस में 10b प्लस में 10a 10b, इस पूरे की वैल्यू, इतने इतने की वैल्यू बच्चों, इतने इतने की वैल्यू क्या आएगी भाई, एक आएगी या नहीं आएगी? और एक आपको पता है यहां पे दिया गया है, तो एक प्लस में एक क्या दो नहीं आ गया बच्चों, आ गया ना। तो ऐसे इस प्रॉपर्टी का जो आंसर है बच्चों वो 2 आता है। ठीक है भाई, बड़े ध्यान से आप देखोगे इनको, ठीक है, और अच्छे से सोल्व करोगे बच्चों। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि अब डायरेक्ट याद रखना बच्चों, ठीक है। मैं जैसे आपको बोल देता हूं भाई कि ए एंगल है भाई वो 22 डिग्री है, और बी जो एंगल है बच्चों, ठीक है, उसको कितना कर लेते हैं अपन, 23 डिग्री कर लेते हैं। ठीक है, मैं बोलता हूं बच्चों कि 1 प्लस में 10a, ठीक है, यानी 10a का मतलब क्या है बच्चों, आप सिंपली बोल सकते हो कि 22 डिग्री। ठीक है, ये दिया ही नहीं मैंने आपको, ठीक है, और 1 प्लस में 10b है, b का मतलब यहाँ पे हो गया बच्चों 23 डिग्री। ठीक है, बताओ कितना आंसर आएगा? आपको पता है कि 22 और जब आप 23 को जोड़ोगे बच्चों तो 45 आ गया ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे बच्चों कि ये 2 आंसर आएगा। आपको बात समझ में आ गई भाई? ऐसे करेंगे आप इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया बच्चों। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद रखोगे, ठीक है, या फिर मैं बोल देता हूँ कि एक एंगल हो गया 200 डिग्री, एक हो गया केवल 25 डिग्री, दोनों का सम तो मेरे भाई 225 डिग्री ही है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों 2 फॉर्मूलों के बारे में, बहुत जल्दी अपन इनको अभी खत्म कर लेते हैं। ठीक है, शायद वीडियो लंबा हो गया भाई। ठीक है, मेरे को पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं चलता बच्चों। ठीक है, आपको भी पढ़ते पढ़ते वैसे तो पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है, बट कभी कभी होता है कि हाँ भाई कब सी क्लास पूरी होगी, कब तक क्लास पूरी होगी। ठीक है, कोई ना बच्चों, आपके लिए ही है क्लासेस। ठीक है बच्चों, देखो 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है सॉरी कोट के अंदर। ठीक है, कोट a प्लस बी का फॉर्मूला बच्चों ध्यान दोगे कि कोट a, या फिर आप इसको कोट b लिखो पहले, कोट b प्लस में कोट a बच्चों। ठीक है, ऊपर पॉजिटिव साइन है तो नीचे पॉजिटिव आएगा बच्चों। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो कोट a और कोट b माइनस में 1 बच्चों, ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है, मैं बोलता हूं मेरे भाई कि कोट a माइनस बी का फॉर्मूला बताओ क्या होगा। तो आप ध्यान रखोगे बच्चों, सेम रहेगा बट नीचे फॉर्मूले के अंदर आएगा माइनस। तो कोट b बच्चों पहले आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। कोट b कोट a, ऊपर क्या आएगा बच्चों, कोट a कोट b प्लस में 1 मेरे भाई। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले भी आप याद रखोगे मेरे भाई। ठीक है बच्चों, मैंने जो आपको ये फॉर्मूला वगैरह बताए हैं अभी इस वीडियो के अंदर, ठीक है, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके विदाउट, इनके बिना बच्चों आप ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व करने में बहुत ज्यादा समस्या फेस करोगे। तो मैं आपको पहले ही समझा देता हूं भाई कि अच्छे से इस वीडियो को फॉलो करो। ठीक है, इस क्लास को अच्छे से, इसके प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करो भाई। जो पहली 5 क्लासेस हैं उनको अच्छे से देखो बच्चों, आपको पक्का कंटेंट की वैल्यू मिलेगी। मैं आपको बता देता हूं, जब एग्जाम में बैठोगे ना, आपकी ट्रिग्नोमेट्री का लेवल और चैप्टर के कंपैरिजन में बिल्कुल डिफरेंट होगा बच्चों। ठीक है, इस चैप्टर के बाद में आप और चैप्टर्स की भी वीडियो लेके आएंगे बच्चों। यदि आप नए हो चैनल के ऊपर तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। यदि आपको कंटेंट सच में पसंद आ रहा है भाई तो अच्छे अच्छे कमेंट करो बच्चों। मैं आपको बोलता हूं भाई कि लाइक किया करो वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ में, जिन बच्चों को सच में जरूरत है इस कंटेंट की, उनके साथ में शेयर करो। यदि भाई आपको कोई भी किसी भी प्रकार की गाइडेंस की जरूरत है एनडीए के रिगार्डिंग, यदि आप चाहते हो तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, उसके ऊपर आप कांटेक्ट करो। अब मेरे से आप कुछ भी पूछो बच्चों, मैं आपको रिप्लाई बिल्कुल करूंगा भाई। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।